दोस्तों आज हम एक्साइड का GQP इन्वर्टर के बारे में फुल डिटेल में इसका फीचर के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को फुल देखें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्वर्टर के बारे में आपको फुल डिटेल आपको मिल सके। ये एक्साइड का ब्रांडिंग देख सकते हैं, 3D लोगो में दिया हुआ है। ये इन्वर्टर हम 2 साल से यूज कर रहे हैं, इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में आपको हम डिटेल में बता सकते हैं, आराम से बताएंगे। तो इसका आगे का फीचर देख पा रहे हैं आप, ये इसका एक्साइड का ब्रांडिंग है, एक्साइड इन्वर्टर GQP में इसका कॉपर ट्रांसफार्मर आता है। और ये देखिए बैकअप का ही लाइट है, LED लाइट है। ये LED लाइट में आपको क्या है कि ये बैकअप जब ऑन होगा तो ये लाइट जलेगा। और ये अब चार्जिंग का है और ये चार्जर्ड लिखा हुआ है, चार्जिंग में बिलिंग करेगा। अगर ये बिलिंग कर रहा है तो ये चार्ज हो रहा है, और जैसे चार्जर्ड मतलब रुक गया तो ये चार्जर्ड फुल हो चुका है। तो इसका ये सिस्टम दो आप LED में देख सकते हैं। अगर आपको इसका एक्स्ट्रा फीचर चाहिए थी, डिस्प्ले दिया हुआ है LED का, तो LED डिस्प्ले में आपको सब फीचर मिलेगा, इससे कहीं ज़्यादा फीचर उसमें मिल जाएगा। कितना वोल्ट इसमें आ रहा है डिस्प्ले में वो दिखाएगा, AC का आउटपुट जो AC मेंस लाइन जो कितना आ रहा है वो दिखाएगा, कितना वोल्ट चार्ज बैटरी हुआ है और कितना डाउन हो रहा है, कितना परसेंट का आप लोड चला रहे हैं घर में। 1 पंखा, 2 पंखा, 3 पंखा, जितना चलाएंगे आप यहाँ देख के बता सकते हैं कितना लोड मेरा घर का चल रहा है, यहीं से बता सकते हैं आप। 1 पंखा में 15% का लोड दिखाता है। एक LED बल्ब जलाइएगा तो उसमें 2% लोड बढ़ेगा। एक मोबाइल चार्जर लगाइएगा 2% लोड बढ़ेगा, 1% बढ़ेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो तुरंत कि कितना लोड मेरा घर का चल रहा है। और ये इसका है प्योर साइन वेव। प्योर साइन वेव का मतलब है कि आपको प्योर साइन वेव इन्वर्टर ही लेना है, स्क्वायर वेव नहीं लेना है। स्क्वायर वेव में क्या होता है ना, पंखा हमिंग करके चलता है, या कोई छोटा सामान जब गैजेट लिए हैं, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप, ये सब ख़राब हो सकता है, LED लाइट ख़राब होता है उसमें। साइन वेव में क्या है, जिस तरह लाइट में आपका जो आता है ऊपर से लाइट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलता है, उतना इसमें भी मिलता है प्योर साइन वेव में, सेम लाइन जैसा। और उसमें क्या है, स्क्वायर वेव में जनरेटर जैसा, जनरेटर कैसे चलता है वैसे। ये 850 VA है, मतलब ये कितना वाट तक लोड चला सकता है। कंपनी कहता है 680 वाट तक चला सकता है, लेकिन इसमें हम 700 वाट तक का लोड आराम से चलाए हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है। तो ये VA का मतलब यही है, ये 850 VA है, लेकिन 80% एफिशिएंसी होता है। हर इन्वर्टर में जितना VA लिखा होता है, एफिशिएंसी उसमें 80 से 85% का ही रहता है। तो 80 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 680 वाट आएगा, लेकिन 700 वाट लोड आप दे सकते हैं। ये देखिए इसका स्विच है ऑन ऑफ, इसमें 3D लोगो बना हुआ है। सबसे बड़ा चीज़ इसमें कॉपर ट्रांसफार्मर है। अभी का कोई इन्वर्टर में कॉपर ट्रांसफार्मर आपको नहीं मिलेगा। कॉपर ट्रांसफार्मर से फ़ायदा आपको ये है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको कम आएगा, बहुत कम आएगा। और यहीं अगर ये कॉपर नहीं रहता, ट्रांसफार्मर इसमें बड़ा यूज़ करना पड़ता, डबल डबल से कुछ कम। जब ट्रांसफार्मर बड़ा यूज़ होगा तो आपका बिजली ज़्यादा खाएगा, वो बिल आपका बिजली का ज़्यादा आएगा। और ये ट्रांसफार्मर इसमें छोटा है, लेकिन इसका एम्पियर वाट उतना ही रहेगा, काम उतना ही करेगा। हाँ, इतना ही काम करवाने के लिए आपको अगर यदि एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो इसका डबल ट्रांसफार्मर लगा, भारी बड़ा, इसका बॉडी भी बड़ा बनाना पड़ता है उसको। आपको दिखा देंगे अगला वीडियो में ट्रांसफार्मर खोल के, और दूसरा इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर दिखाएंगे कितना बड़ा आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ट्रांसफार्मर जब भी लें तो कॉपर करें, तो कॉपर का आपको कोई इन्वर्टर में नहीं मिलेगा, एक साइड का GQP सीरीज में मिलेगा। एक साइड का भी स्टार लीजिएगा तो नहीं मिलेगा। और इसका लुक, इसका बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत मजबूत मिलेगा। ये देख सकते हैं, इसका बिल्ड क्वालिटी में आप कहीं कमी नहीं है। कंपनी वालों ने इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत मजबूत बनाया है। इसमें कमी बस एक है, इसका फ़ैन जो होता है थोड़ा आवाज़ करता है, आगे वीडियो आपको बताएंगे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और ये देखिए इसका इसका जो लुक है बहुत अच्छा है, ब्लैक एंड रेड का लुक जो दिया हुआ है एकदम बहुत अच्छा देखने में लगता है। आप इसको कोई भी देखेगा तो नोटिस करेगा ये है क्या चीज़ आखिर। ये इन्वर्टर है, ये छोटा बोर्ड कॉम्पैक्ट है, क्योंकि इसमें कॉपर ट्रांसफार्मर है तो इसको ऊंचा या ज़्यादा ऊंचा बनाना नहीं पड़ा कंपनी को। अगर एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर लगाता है उसको ऊंचा बनाना और पड़ता। आप और इन्वर्टर देखिएगा ज़्यादा ऊंचा, क्योंकि उसमें एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। चलिए पीछे का फीचर के बारे में आपको बताते हैं। तो पीछे इसमें देखिए ये बाईपास स्विच आपको मिलेगा, इसको आपको मैनुअल में रखना है। जब इन्वर्टर बाई चांस ख़राब हो जाए, तो ख़राब होने वाला है नहीं, 2 साल से हम चला रहे हैं, ख़राब होता नहीं है। ख़राब हो जाए तो इसको बाईपास कर लें, तो बाईपास कर देंगे तो आपका घर का मेंस में आ जाएगा, इन्वर्टर का बाईपास हो जाएगा। इसका कनेक्शन करने हम आप अगला वीडियो में बता देंगे कनेक्शन कैसे करते हैं इसको। ये इसका रीसेट है, अगर कभी ये काम ना करे, कुछ गलत हो जाए तो इसका रीसेट कर दें, कुछ देर दबा कर रखें, रीसेट हो जाएगा। और ये इसका मेंस है। ये देख सकते हैं इसका फीचर के बारे में कंपनी ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। कैपेसिटी 850 VA है, 680 वाट का ये कैपेसिटी उठा सकता है। लेकिन ये 850 VA को 680 वाट क्यों किया है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 850 को आप परसेंट में, 80% में कीजिए, देखिए आपको 680 वाट आएगा। लेकिन ये 700 वाट तक का लोड आराम से चला लेता है। हम चलाए हैं, 4 पंखा चलाए हैं, 1 कूलर चलाए हैं, यानी कि 700 वाट आराम से चल जाता है। और 10 LED लाइट भी चला दिए हैं 9 वाट का। ये आउटपुट जो है इसका
5 एम्पियर मैक्सिमम देता है, इनपुट लेता है। और आउटपुट भी आपको ये 220 वोल्ट 7 वोल्ट ऊपर नीचे दे सकता है। मेरा 221/22 देता है। ये आउटपुट करंट भी आपको 5 एम्पियर मैक्सिमम दे देगा, जबकि ये इनपुट भी देखिए, इसको एसी से 5 वोल्ट ही चाहिए। और यही अगर कॉपर का नहीं एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर आता है तो उसको ज़्यादा लेता है, आपका लाइन का कंज्यूमिंग ज़्यादा कर देगा। तो बिजली बिल भी ये कहीं ना कहीं बचाता है। ये इन्वर्टर अभी आपको 6000 के लमसम मिल जाएगा। 36 मंथ का वारंटी के साथ आएगा। 900 VA में आएगा, वो अभी 900 GQP 900 मॉडल में आएगा। तो ये आप देख सकते हैं इसका फीचर। इसमें जो है ये मेंस का वायर है, ये वायर काफ़ी मजबूत काफ़ी मोटा दिया हुआ है। 0.75 mm का है ये। इसमें 3 वायर होता है और तीनों कॉपर का लगाया हुआ है। ये मेंस में कनेक्ट करने के लिए है सॉकेट में। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी ब्रांड के साथ ISI मार्का का वायर का यूज़ किया है इसमें। इसमें आपको हाई क्वालिटी प्योर साइन वेव का PCB बोर्ड मिल जाता है। अंदर में इसका कॉपर ट्रांसफार्मर मिलता है। 3 इंटेलिजेंट ASIC चार्जिंग मिल जाता है। LED एंड LCD डिस्प्ले डुअल मिल जाता है। ऑटो स्मार्ट प्रोटेक्शन मिल जाता है। ग्रेट पावर सेविंग भी मिल जाता है। तो ये देख सकते हैं, इसका ये सॉकेट है पावर का। ये जो आपका मेंस का सॉकेट है, कोई मेंस में इसको लगाना होता है। कैसे इसको लगाना है वो भी आपको बताएंगे। ये आउटपुट सॉकेट इसमें 2 दिया हुआ है, ज़रूरत एक का ही लेकिन 2 दिया है। यहाँ इस अभी जो लीजिएगा 900 VA का मिलेगा आपको GQP में, उसमें यहाँ MCB लगा मिलेगा। आउटपुट सॉकेट एक ही मिलेगा। MCB ज़रूरी होता है, अगर आपका घर में लगा है तो कोई बात नहीं है। और ये चलिए आपको बताते हैं इसका UPS मोड और नॉर्मल मोड, हाई चार्जिंग, मिडिल चार्जिंग और नॉर्मल चार्जिंग, हाई चार्जिंग, इको चार्जिंग और नॉर्मल चार्जिंग। ये देखिए नॉर्मल मोड में है आपका, UPS में नहीं है। आपको होम यूज के लिए नॉर्मल में रखना है। अगर आपको लैपटॉप या PC कंप्यूटर चलाना है तो आप इसको UPS में रख सकते हैं। UPS में आपका जो है कि बैटरी कंज्यूमिंग ज़्यादा करेगा। जैसे वोल्टेज कम ज़्यादा होगा तो ये ऑटोमेटिक तुरंत बैटरी में आ जाएगा। और नॉर्मल में क्या होगा कि 180 वोल्ट से 280 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो बैटरी में आएगा, और 290 वोल्ट से कम आएगा तो बैटरी में चल जाएगा। तो ये देख पा रहे हैं, इसमें हाई चार्जिंग है। अगर आपका लाइन कटता है 24 घंटा में 6 घंटा तो हाई में रखना है। अगर 4 घंटा कटता है तो इको में रखना है। अगर 2 घंटा कटता है तो नॉर्मल में रख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम तो वैसे इसको इको में रखते हैं। अगर ज़्यादा लाइन कटता है आपका, बहुत ज़्यादा 6 घंटा 8 घंटा, तो उसको हाई में रख लें। अगर देखें 24 घंटा में लाइन 2 घंटा कटता है तो नॉर्मल में रखें। 4 घंटा कटता है तो इको में रख लें। तो यही है इसका डिटेल। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये देखिए इसका केबल जो है बैटरी टर्मिनल का पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी आपका 10 mm का है। ये देख पा रहे हैं, ग्लोबल जेट कंपनी का है ये वायर। ये आप देख पा रहे हैं 10 mm का। ये ISI मार्का में भी बना हुआ है। 1100 वोल्ट, देखिए 10 mm 1100 वोल्ट। इसका दोनों यही है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। लाल वाला भी सेम है, देख पा रहे हैं आप। इसे अभी आप लीजिएगा तो इसका वारंटी आपको 36 मंथ का मिल जाएगा। ऑनलाइन वारंटी कीजिएगा तो इसका 42 मंथ का हो जाएगा। ऑनलाइन वारंटी कैसे करते हैं इसका वीडियो हम जल्द ही ले आएंगे। और ऑफलाइन आपको 36 मंथ का मिलेगा ही मिलेगा। हमको इसमें 24 मंथ मिला था उस टाइम 2 साल पहले, और अभी इसका वारंटी बढ़ चुका है। सब इन्वर्टर से ज़्यादा वारंटी इसका मिलता है। उस टाइम सबका 1 साल था, इसका 2 साल था। अभी सबका 2 साल है, इसका 3 साल है। और अगर ऑनलाइन करते हैं तो 42 मंथ। और ये इसका फ़ैन लगा हुआ है। इसमें जो है सो एक हीटिंग टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। जब ये हीट होगा तभी ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन थोड़ा आवाज़ इसका ज़्यादा है, यही कमी है इसमें, इसका आवाज़ बहुत ज़्यादा है, इसका साउंड थोड़ा ज़्यादा है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जब ये हीट होता है तभी चलता है। जब आप लोड ज़्यादा देते हैं बैकअप में तब चलता है, या तो जब चार्ज करता है तब चलता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको पूरा खोल के दिखाएंगे, पूरा ट्रांसफार्मर का कैसा होता है।